और एक अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ घटना, वो उन्होंने आपस में दो समुदाय के लोगों को एक अपना एग्जाम्पल दिया। क्या मुझे एक लोग कोई भी आप में से बता सकता है कि गुरु नानक देव जी ने समाधि ली थी या उनको अग्नि दी गई थी? तो बता सकता है? चलिए मैं इस कहानी में बताता हूँ। जब गुरु नानक देव जी अपने गांव के अंदर खेती करने आए तो अपने बाकी का जीवन 43 वर्ष लोगों को देने के बाद, पूरे भारतवर्ष का दौरा करने के बाद, अरब कंट्री में जाने के बाद वो अपने गांव में अपनी खेती को संभालने लगते थे। 18 वर्ष का समय उन्होंने वहां बिताया और जब गुरुजी काफी बीमार हो गए तो उनको पता लग गया था कि अब मेरी श्वास ज्यादा दिन नहीं रहेगी। तो उसी समय में जो उनका लोगों को पता लगा गुरु नानक देव जी एक चादर में लेटे आराम से निद्रा में बैठे हैं, ध्यानमग्न हैं, तो लोग चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, सभी लोग उनके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहू को, मेरी पत्नी को और बच्चों को भी बुलाओ। तो उनके जो दोनों बेटे थे वो उनसे नाराज हो गए थे कि उनको गद्दी नहीं दी, इसलिए वो गुरु नानक देव जी से नाराज थे कि हमको गद्दी नहीं दी, अपने जवाई को गद्दी दी है जरा सी। बाद में अंगद देव जी बने, उनका नाम अंगद देव जी पड़ा, उनको गद्दी दी है, इसीलिए वो नाराज थे। जब उन्होंने आगे भाई बेटों ने पैरों को हाथ लगाया तो उन्होंने कहा कि आपने हमें गद्दी नहीं दी है। तो उन्होंने कहा मैं आपको दोनों को वो आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुमको बराबर का यश मिले। इतना कहने के बाद गुरु जी आराम की निद्रा में लेट गए। लोगों में खलबली थी जब लोग बाहर गए कि गुरु जी का तो अंतिम समय, कि इनका क्या किया जाएगा, इसी बात पे विश्लेषण हो रहा था। तो जब वो अंदर जाके देखा तो उन्होंने कहा कि इस चद्दर को खोलकर तो देखो क्या है चद्दर में। तो जब उस चद्दर में से देखा तो वहां पे गुरु नानक जी की बॉडी नहीं थी, वहां पे सिर्फ चद्दर रह गई थी। क्या आपको पता है बात? वहां चद्दर रह गई थी। तब मुस्लिम समुदाय ने कहा ये तो हमारे गुरु थे, हमारे पीर थे, हम तो इनको दफनाएंगे। और दूसरे जब हिंदू थे वो कहने लगे उनको जलाएंगे। और जब चद्दर उठा के देखी तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो गुरु जी वहां नहीं रहे। एक वाद विवाद हुआ आपस में हिंदू समुदाय के लोगों में, सिख समुदाय के लोगों में और मुसलमानों में, कि आप हमें ये चद्दर दीजिए, हम इसके अनुसार करेंगे। तो बाद में निर्णय हुआ कि आधी चद्दर फाड़ दी गई, एक चद्दर मुसलमानों को दे दी गई कि वो इसको दफन करें, और एक चद्दर हिंदू और सिखों को दे दी गई कि उसका दाह संस्कार। इस बात से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि वो पर्सन जिसने हिंदू और मुस्लिम को जीना सिखाया, आपस में सद्भाव सिखाया और इस भावना को खत्म करने का प्रयास किया गुरु नानक देव जी। ये उनकी कहानी में एक कहानी आप और ऐड हो गई। और मैं सभी बच्चों से चाहूँगा इन कहानियों को याद रखें। गुरुओं के संकलन जो आगे आएंगे, अब रामदास जी के ऊपर मंडे को, आपको सोमवार को मंडप बोलेंगे, प्रचारी महोदय बोलेंगे, और इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी पे आपके जो पंजाबी क्लासेस वो बोलेंगे। डिफरेंट कवियों के टॉपिक सामने अलॉट कर दिए गए और अब ये क्लासेस आपका पूरा पीरियड चलेगा। इसमें मटेरियल भी होंगे और आपके सब्जेक्ट के भी टॉपिक इसके दिए गए। आज एनएसएस का भी कम है, मैं इसलिए आपको शॉर्ट पीरियड के लिए बुलाया। सबसे बड़ी हमारी जो त्रासदी हुई है उसके लिए हमको श्रद्धांजलि देनी थी और ये अति आवश्यकता। बाकी आपको टाइम टेबल समय जरूर आपको बता देंगे। कल से क्लासेस का समय सभी का एक भाग हो जाएगा। एक सेक्शन इसी समय में लगेगा, समय सर 1:20 तक हो जाएगा। उसके बाद में जो एनसीसी क्लास है या अन्य क्लासेज होंगी, जैसे थर्सडे और फ्राइडे आपकी क्लास होती है वो उसी दिन होगी, और अन्य एक्टिविटीज भी है उसके बाद। सभी को मेरा धन्यवाद। आप पढ़ाने दोबारा आए बच्चे, एनएसएस का कार्यक्रम अच्छा करोगे। गुरुद्वारे में आज सफाई का दिन है।